दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो जल्द ही कॉलेज जाने वाला है, पर उसकी लोगों से मिलने जुलने में, उनसे खुलकर बात करने में लुप लुप करती है। फिर उसे एक लड़की मिलती है जो है अपनी जेनिफर लॉरेंस, और सच बताऊं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बंदी ऐसी फिल्म भी कर सकती है, क्योंकि ये हॉलीवुड की टॉप हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक टो कार को जो एक घर के आगे से गाड़ी को उठाकर ले जाने की तैयारी में है। तभी अंदर से दौड़ती हुई पप्पी प्रधान आती है, कहती है रुक जा यार गैरी, क्या कर रहा है। वो कहता है तेरी कार सीज करने का ऑर्डर मिला है, अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर फटाफट। पप्पी प्रधान कहती है मैं टैक्स भर दूंगी, मेरी उनसे बात चल रही है और तू तो जानता है ना मैं एक ड्राइवर हूँ, अगर तू मेरी गाड़ी सीज कर देगा तो मैं टैक्स भला कैसे भरूंगी। वो कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपना सरकारी टेंडर पूरा करना है, और सबसे बड़ी बात ये है कि कमीनी तूने मेरा फोन कभी उठाया क्यों नहीं, मैंने कितनी बार फोन किया। जिससे हम ये समझ पाते हैं कि पप्पी प्रधान ने कभी इसको पप्पी जरूर दी थी, ऊपर की नहीं नीचे की। खैर उसे अपनी गाड़ी किसी भी तरह से बचानी थी, तो वो गैरी को पपलाने लगती है कि यार मुझे तुझसे प्यार होने लगा था, मैं डर गई थी इसीलिए मैंने तेरा फोन नहीं उठाया, और पता है कल जब मैं कपड़े धो रही थी ना तब मुझे अचानक से तेरी याद आई कि तू अभी क्या कर रहा होगा। अब इससे पहले कि गैरी उसकी बातों में फंसता तभी अंदर से 30 मार खां आता है, जिसे देखकर गैरी समझ जाता है कि उसका काटने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए वो उसकी एक नहीं सुनता और गाड़ी उठा ले जाता है। अब पप्पी प्रधान के पास उसकी बारटेंडर वाली जॉब पर जाने के लिए कोई साधन नहीं था, तो वो स्केटिंग करते हुए वहां तक जाने का फैसला करती है। जहां रास्ते में उसे अपनी कार फिर से दिखती है जिसकी चाबी अभी भी उसके पास थी, तो वो उसे चुराने का फैसला करती है, जो सब बड़ी आसानी से हो सकता था क्योंकि गैरी अंदर कुछ खाने पीने का सामान लेने गया था। पप्पी गाड़ी को फटाफट नीचे उतारती है, अंदर बैठती है और रिवर्स गियर लगाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि साली ने हुक तो हटाया ही नहीं था। गैरी बाहर आता है, उसे धमकाता है और फिर से गाड़ी को हवा में टांग देता है कि साली गाड़ी तो नहीं मिलेगी। ऊपर से उसे पुलिस थाने की हवा और खानी पड़ती है। वकील कहता है सुन तूने अगर एक और गलती की ना तो तेरा लाइसेंस सीज कर दिया जाएगा। वो कहती है हाँ तो कर दो ना, बिना गाड़ी के क्या मैं अचार डालूंगी लाइसेंस का। वो घर मेरी माँ मेरे नाम छोड़कर गई है, गवर्नमेंट वाले भला उसको कैसे एक्वायर कर सकते हैं। वकील कहता है कर सकते हैं अगर टैक्स नहीं भरा तो। जिसके बाद पप्पी प्रधान अपने बारटेंडर वाले काम पर पहुंचती है, जहां वो अपने दोस्त सारा और जिम से मिलती है जो कि शादीशुदा कपल हैं, जिनको पता था कि पप्पी प्रधान किस दौर से गुजर रही है, इसीलिए वो उसको घर बेचने की सलाह देते हैं। पर पप्पी प्रधान वो घर किसी भी हाल में नहीं बेचना चाहती थी, जिस वजह से सारा OLX पर उसके लिए सेकंड हैंड गाड़ी ढूंढती है जो कि बिल्कुल ही फ्री थी। बस उनकी एक शर्त थी कि उनका जो 19 साल का लोंडा है वो थोड़ा सा शर्मीला है, थोड़ा सा फट्टू है, जो कि जल्द ही कॉलेज जाने वाला है, जिसको मर्द बनाने के लिए उन्हें उसी की उम्र की एक लड़की चाहिए जो उसके साथ डेट पर जाए, खड्डा खुदवाए। पप्पी प्रधान कहती है जरूर कोई मजाक कर रहा होगा, ऐसे थोड़ा ही होता है। जिम कहता है तू उन अमीर जादों को नहीं जानती, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी गिरा हुआ काम क्यों ना हो। सारा कहती है वैसे भी उन्हें 20-22 साल की लड़की चाहिए। पप्पी कहती है फिर क्या हुआ, 22-23 की तो लगती हूँ मैं। जिसमें अगले दिन वो स्केट पहनती है और गाड़ी लेने मुंह उठाकर अमीरों के यहाँ पहुंचती है, जिसको देखते ही पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। फिर वो मिलती है उस कपल से जिन्होंने वो ऐड डाली थी, कहते हैं ऊपर आ जाओ बैठकर बात करेंगे, जिसमें पप्पी बिना स्केट उतारे बड़े ही अजीब तरीके से ऊपर चढ़ती है। अंकल कहता है देखो मैं धंधे वालियों की बहुत इज्जत करता हूँ। पप्पी कहती है इज्जत तो मैं भी करती हूँ पर मैं धंधे वाली नहीं हूँ, और मैं आपको बता देती हूँ कि आप ऐसी लड़की ढूंढ रहे थे जो 20-21 साल की हो, पर मैं उससे थोड़ी सी बड़ी हूँ। आंटी पूछती है कितनी बड़ी हो, वो बताती है पिछले साल मैं 29 की हुई थी पर फिलहाल मैं 32 की हूँ। आंटी अंकल से कहती है यार ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है, इसके खड्डे का तो कुआं बन गया होगा, हमारा बेटा क्या वहाँ फुटबॉल खेलने जाएगा। पप्पी कहती है आप लोगों ने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि इस काम के लिए आप लोगों को कोई और नहीं मिली। देखो आजकल की लड़कियां बेवकूफ है, मतलबी है, गलती उनकी नहीं है, वो जवान है और जवानी जब सर चढ़ के बोलती है ना तो वो अंधी हो जाती है, जबकि एक ना एक दिन उसे ढलना ही है, परंतु तब तक वो बहुत सारी गलतियां कर चुकी होती है जिनको सुधारा नहीं जा सकता। वैसे हम यहाँ आपके बच्चे की बात कर रहे हैं जिसको एक ऐसी लड़की का साथ चाहिए जो कि दिखती हो उसकी उम्र की और समझदार इतनी हो कि वो हर हालात का सूझबूझ से सामना कर पाए।
आंटी कहती है बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने, मुझे अपने बेटे खनिज खाकरा की बहुत फिक्र रहती है, क्योंकि वो ना किसी से बात करता है, ना गाड़ी चलाता है, ना ड्रिंक करता है, ना पार्टी करता है, हमेशा फोन चलाता रहता है, गेम खेलता रहता है, लड़कियों से बात तक नहीं करता। यहाँ तक कि वो बहुत अच्छा पियानो बजाता है पर किसी के सामने नहीं बजा पाता। अगले साल वो प्रिंसटन कॉलेज जा रहा है, पता नहीं उसका वहाँ क्या होगा, वो वहाँ टिक भी पाएगा कि नहीं। तुम मान के चलो कि वो एक किस्म का बहुत बड़ा फट्टू है। पप्पी कहती है ठीक है फिर उसे बुलाओ यहाँ, मैं 1 मिनट में मर्द बना दूंगी। आंटी अंकल कहते हैं अरे नहीं 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 नहीं, उसे इस बारे में कुछ नहीं बताना वरना वो अंदर से टूट जाएगा और हमारा मिशन फेल हो जाएगा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। वो रोज सुबह 10 बजे डॉग शेल्टर जाता है, तुम वहाँ अनजान बनकर जाना, एक कुत्ता अडॉप्ट करने और उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करना। अगली सुबह पप्पी अपने मुर्गे को फंसाने मस्त कपड़ों में डॉग शेल्टर पहुंचती है, जिसको देखते ही खनिज खाकरा शर्मा जाता है। काउंटर वाला बंदा उससे पूछता है क्या आपको कोई ऐसा कुत्ता चाहिए जो आपके ऊपर लार टपकाता फिरे। पप्पी कहती है हाँ मुझे वो चाहिए, और खाकरा से पूछती है क्या मैं तुम्हारा डॉगी छू सकती हूँ, जो किसी फट्टू की तरह उससे पूछता है बताइए मैं आपको किस तरह का डॉग दिखाऊं। पप्पी पूछती है तुम्हारे पास सबसे घटिया पीस कौन सा है। वो कहता है ये, इसका नाम माइलो है जो कि ड्रग एडिक्ट है, क्योंकि ये पहले पुलिस की जॉब करता था और पिछले 4 सालों से यहाँ है, जिसको किसी ने गोद नहीं लिया। पप्पी पूछती है क्या यहाँ कोई प्राइवेट रूम है जहाँ हम अकेले में बात कर सकें। खाकरा उसे अपने कैबिन में ले जाता है, जहाँ पप्पी आओ देखती है ना ताओ सीधा उस पर लाइन मारने लगती है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द गाड़ी चाहिए थी। पर खाकरा तो फट्टू था जो उसके सारे इशारों को इग्नोर कर देता है और बस काम करने की नौटंकियां करता है। पप्पी कहती है अरे तू तो कंप्यूटर में लगा पड़ा है, क्या तू मुझे जानना नहीं चाहता, चल मेरे साथ घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, और उसको जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले आती है। जहाँ जब वो उसकी कार देखता है तो कहता है मैं यहाँ साइकिल से आया था और साइकिल से ही वापस जाऊंगा। पर पप्पी प्रधान इतनी जल्दी हार नहीं मानती, जिसमें वो उसकी साइकिल उठाकर पीछे डिग्गी में डाल देती है और कार में उस पर लाइन मारते हुए अपने घर की तरफ ले जाने लगती है। खनिज खाकरा जिसकी फटी पड़ी थी वो पीछे वैन में देखता है, जहां तलवार भाले फावड़ा काफी सारी चीजें पड़ी थी, जिन्हें देखकर वो 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है। पप्पी प्रधान उससे उसका फोन छीन लेती है और कहती है तुम्हारी जनरेशन साली फोन में ही चिपकी रहती है। आगे वो घर पहुंच जाते हैं, जहां खनिज खाकरा कुछ हिला रहा था। पप्पी कहती है तू कहे तो मैं तेरी मदद कर दूं, मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। तभी खाकरा उस पर पेपर स्प्रे से हमला कर देता है, जिससे पप्पी की आंखें जलने लगती है, तो वो दर्द से कर्राती हुई वैन से उतरती है। लेकिन खाकरा को इतने से तसल्ली नहीं मिलती, तो वो उस पर और स्प्रे मारता है कि साली मुझसे दूर हट जा। वो कहती है मैंने क्या किया, पेल दी तूने मेरी। खाकरा कहता है तू साली मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रही थी, एक तो मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया, दूसरा तूने मेरा फोन छीन लिया, ऊपर से तेरी वैन में हथियार पड़े हैं। साले मैं तुझे किडनैप कैसे कर सकती हूँ, तू 19 साल का बिजली की, अगर मुझे तुझे किडनैप ही करना होता तो मैं तुझे अपने घर क्यों लाती। जो सुनकर उसे लगता है कि यार ये तो सही बोल रही है। पप्पी दर्द से कर्राती कर्राती उससे उसकी अभद्र भाषा के लिए सॉरी बोलती है, कहती है क्या तू मेरे लिए पानी ला सकता है। खाकरा फटाफट पौधों में पानी देने वाला पाइप खींचता है और पूछता है ये खराब हो गया है क्या। वो पूछती है पानी चालू किया क्या। खाकरा क्या इसमें पानी चालू करना पड़ता है, भीड़ के लिए तू टट्टी सूंघ कर नशा करता है क्या। खाकरा फटाफट पानी चालू करता है और फुल प्रेशर से उसके ऊपर दागता है। वो कहती है मुझे तू बहुत होट लगा, मस्त लड़का है तू। खाकरा अगर तुझे मैं होट और मस्त लगा तो फिर कभी मेरे साथ डेट पर चल। वो कहती है हाँ जरूर क्यों नहीं, और अगले दिन जाकर ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है। कहती है यकीन नहीं होता वो चूतिया प्रिंसटन कॉलेज जा रहा है, गलती उसकी नहीं है, सारी गलती माँ बाप की है, जो साले उन्हें फूलों की तरह पालते हैं, बच्चों की तरह पालते हैं। शाम के टाइम पप्पी प्रधान उसे एक लोकल बार में बुलाती है, जहां उसका पहनावा देखकर सभी उस पर हंस रहे थे, क्योंकि उसने नीचे निक्कर पहनी थी। कहती है सच बताऊं तो तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, मस्त लग रहे हो। तभी बार में कोई पूल बॉल को हिट करता है, जिसकी आवाज से खनिज खाकरा का मूत निकलने ही वाला था, जिसको शांत करने के लिए वो झूठ बोलती है कि कल रात मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गंदा सपना देखा, देखो पूछना मत उसमें क्या था। वो कहता है हाँ नहीं पूछूंगा, प्राइवेट होगा ना, वैसे मुझे भी सपने आते हैं, तू जानती है ना सुसाइड स्क्वाड वाली हार्ले क्वीन को, उसने एक दिन मुझे पिंजरे में बंद कर दिया और घसीटती हुई मुझे अपने अड्डे पर लेकर गई, सचमुच बहुत भयानक सपना था यार वो। पप्पी पूछती है अबे साले ये किस तरह का गुंडा सपना था। तभी पप्पी की ऑर्डर की हुई ड्रिंक्स आ जाती है, जिसको पीते ही खाकरा थूक देता है, कहता है कितनी बकवास है यार ये। वो कहती है तू साले जल्द ही कॉलेज जाने वाला है, तुझे ये सब आना चाहिए, तू हमेशा एक जैसे पैटर्न में नहीं जी सकता, जगह के हिसाब से अपनी सीरत में बदलाव करना सीख, और उसे अपने साथ बीच पर ले जाती है। खाकरा कहता है हम इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि
क्योंकि बीच बंद हो गया है और यहाँ कोई लाइफ गार्ड भी नहीं है, कोई दुर्घटना हो गई तो। वो कहती है साले गींड फट्टू, पूरा बीच खाली है, चल स्विम करेंगे, चल फटाफट अपने कपड़े उतार। खाकरा कहता है अरे रहने दो ना यार। वो कहती है मैं जानती हूँ मैं बदसूरत हूँ, इसीलिए तू मुझे पसंद नहीं करता, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। खाकरा कहता है नहीं ये सच नहीं है, क्योंकि मैंने तेरी जैसी होट लड़की आज तक नहीं देखी। जो सुनकर पप्पी अपने सारे कपड़े उतार कर उसके सामने निर्वस्त्र खड़ी हो जाती है ताकि उस साले की लाठी थोड़ा बहुत तो जोर मारे। फिर वो उसे पानी में बुलाती है कि चल आजा फट्टू, फटाफट यहीं छपाछप करेंगे। अब इससे पहले कि वो कुछ करते तभी किनारे पर 3 बच्चे आते हैं जो उनके कपड़े उठाकर बड़े आराम से वहां से जाने लगते हैं कि साला उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो गलत थे, क्योंकि पप्पी प्रधान को निर्वस्त्र होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उन तीनों को अच्छे से पटक पटक के मारती है, उनसे अपने कपड़े लेती है और वापस पानी में खनिज खाकरा के पास पहुंचती है। वो कहता है यार तूने तो उन सब की पिटाई कर दी, मुझे लगता है तेरे साथ कोई गड़बड़ है। पप्पी कहती है बे साले वो हमारे पर्स, कपड़े, जूते सब चुरा रहे थे, मैं उन्हें प्रसाद नहीं देती तो क्या देती, और तू थोड़ा सा बड़ा हो जा, कब तक मम्मी पापा के पल्लू के पीछे छुपेगा। वो कहता है नहीं मैं तेरे होल में गोल तब तक नहीं करूंगा जब तक तुझे अच्छे से नहीं जान लेता। पप्पी कहती है बे साले पहले मेरे होल में गोल करके देख, वही सबसे बेस्ट तरीका है मुझे जानने का। लेकिन खनिज खाकरा उसकी एक नहीं सुनता। वो कहती है भड़वे अपनी गींड मरा और थोड़ा सा बड़ा हो जा। आगे वो उसको लेकर अपने घर पहुंचती है और उसका फिर से मूड बनाती है ताकि वो जल्द से जल्द उसकी मारकर मर्द बन जाए, पर घोचू तो घोचू ही रहेगा। कहता है तेरा वजन बढ़ गया है, तुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिस बात से पप्पी को गुस्सा आ जाता है तो वो उसे ही अपनी गोद में बैठा लेती है कि अब मजा आ रहा है, अगर नहीं तो मेरे बेडरूम में चल। जहाँ बेडरूम में जाने से पहले वो शीशे में देखता है कि उसकी कमर पर तो खाज खुजली हो गई है। कहता है ये तब होती है जब मैं घबरा जाता हूँ, नर्वस फील करता हूँ, सॉरी यार क्या करूँ, मुझे पता है तेरा मजदूरी करवाने का बहुत मन था। खैर पप्पी उसकी कमर पर दवाई लगाती है। कहती है मैं कभी अपने घर से दूर नहीं गई, बस एक बार घर छोड़ा था जब मैं 18 की थी, जिसमें मैं न्यूयॉर्क तक गई थी और फिर वापस आ गई क्योंकि मेरी मोम की तबीयत बिगड़ने लगी थी। खाकरा पूछता है अपने पिता के बारे में बताओ। वो कहती है उनके बारे में बताने लायक कुछ नहीं है क्योंकि वो अपनी दूसरी फैमिली के लिए हमें छोड़कर चले गए। आगे दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगते हैं, जिसमें अब खाकरा को पप्पी थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी थी और पप्पी को भी वो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था। एक रात वो दोनों महंगे से होटल में डिनर करने जाते हैं, जहां रखे पियानो पर जब पप्पी प्रधान की नजर पड़ती है तो वो खाकरा से कहती है जाकर बजा उसे, जिस पर पहले तो उसकी फटती है, परंतु पप्पी जब उससे कहती है साले ये सोच कि यहाँ पर कोई नहीं है, तू अपने कमरे में बैठकर बजा रहा है। खाकरा डरा डरा सा पियानो के पास जाता है और उसकी बहुत अच्छे से लगाम खींचता है। पप्पी कहती है अरे बाप रे क्या बजाया तूने भाई, गजब का टैलेंट है तुझमें। तभी वहाँ खाकरा की स्कूल फ्रेंड नताली आती है, जो पहले कभी उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। कहती है मेरे मम्मी पापा ने बताया कि तू प्रिंसटन जा रहा है, मैं भी वहीं जा रही हूँ, साथ में बहुत मजा आएगा। जो देखकर पप्पी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि नताली जवान थी और खाकरा की उम्र की थी, इसीलिए वो पहले उसे ही चुनता, जिसको टलकाने के लिए पप्पी कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन वो भी पूरी ढीठ थी। कहती है मैं यहाँ से एक पार्टी में जा रही हूँ, अगर तुम भी आना चाहो तो आ जाना, और वहाँ का एड्रेस बताती है। अब जिस बात का पप्पी को डर लग रहा था वही होता है, जिसमें खाकरा नताली के पीछे पीछे उस पार्टी में पहुँचता है। पप्पी कहती है अरे यार ये तो बच्चों की पार्टी है। वो कहता है हाँ तूने ही तो कहा था मुझे अपनी उम्र के लोगों में रहना चाहिए। पप्पी कहती है लेकिन आज से नहीं कहा था, जिस पर वो अकड़ में कहता है ठीक है तो तू मत आना, और अकेला ही अंदर चला जाता है। जिसको कुछ देर बाद वो ढूंढने जाती है और देखती है कि ये साला आज की जनरेशन को हुआ क्या, सब साले फोन पर लगे पड़े हैं, बिल्कुल कतई पिछवाड़े में देने को तैयार हैं।
खैर जैसे तैसे करके उसे वो मिल जाता है जिसने कोई नशीली गोली ली थी। पप्पी उसको फटाफट बाथरूम में ले जाती है और उसके मुंह में अपना हाथ देकर उल्टी करवाती है। तभी वहां उस पार्टी को होस्ट करने वाले आ जाते हैं जो पप्पी को वहां से धक्का मारकर निकालना चाहते थे, जिन पर खनिज खाकरा अपने मुक्के से हमला करता है, लेकिन वो मुक्का पप्पी प्रधान के गले पर लगता है जिससे उसकी सांस ही अटक जाती है। आगे वो दोनों कार में होते हैं जिसमें खनिज खाकरा उससे कहता है मैं अब तुझे घोड़ी बनाने के लिए तैयार हूँ, और किंगडम का पैकेट खोलने लगता है। लेकिन जब वो उससे नहीं खुलता तो पप्पी कहती है ला मुझे दे। इतने में साला उसे आई लव यू बोल देता है, जो सुनते ही पप्पी का दिमाग खराब हो जाता है। कहती है तू साले नशे में है और मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में तू मुझे घोड़ी बना पाएगा, क्योंकि तू ये पहली बार करेगा। वो कहता है ठीक है फिर कभी बाद में करेंगे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम वो अपने माँ बाप से मिलता है। अंकल कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कहे तो मैं तुझे डॉग शेल्टर छोड़ दूं। वो कहता है आज गाड़ी मैं चलाऊंगा क्योंकि मुझे अपना लाइसेंस भी बनवाना है ताकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने में आसानी हो। जो सुनकर अंकल आंटी को बहुत खुशी मिलती है कि चलो ये गांडू अब गाड़ी चलाना सीखेगा और इसकी गर्लफ्रेंड भी है। बताता है उसका नाम पप्पी प्रधान है, वो मुझसे थोड़ी सी बड़ी है पर क्यूट है, मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। उसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, इसीलिए मैं अब प्रिंसटन नहीं जाऊंगा। ये बात सुनते ही अंकल आंटी का रंग उड़ जाता है। कहते हैं तू प्रिंसटन जाएगा? खाकरा कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं बड़ा हो चुका हूँ, 19 साल का हूँ और अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। आंटी कहती है बेटा तू नीचे जाकर इंतजार कर, पापा अभी आते हैं। जिसके जाते ही वो फटाफट पप्पी प्रधान के पास कॉल करते हैं, जो उनसे कहती है मैं शायद तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि खनिज खाकरा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है, उसने कल मुझे आई लव यू बोला। अंकल कहता है ठीक है तू गाड़ी रख सकती है, उसमें अब पहले से काफी सारे सुधार आए हैं। पप्पी पूछती है क्या सच में, क्योंकि मैंने अभी तक उसके साथ ढींका चिका नहीं किया। अंकल कहता है तुझे अब वो सब नहीं करना, तू बस उसे किसी तरह से प्रिंसटन कॉलेज जाने के लिए मना ले और गाड़ी तेरी। जो सारी बातें खनिज खाकरा टेस्ला में बैठा सुन लेता है क्योंकि उसकी ब्लूटूथ रेंज काफी दूर तक की थी, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं, मानो उसकी तो जैसे किसी ने दुनिया ही लूट ली हो। आगे एक दिन लंच के टाइम वो पप्पी प्रधान को अपने घर पर बुलाता है और अपने माँ बाप से कहता है क्या आप इससे इसके बारे में कुछ नहीं पूछोगे? वो दोनों फटाफट हवा में तीर मारते हैं कि बेटा तू कहाँ से है, क्या करती है? पप्पी कहती है मैं यहीं की हूँ और यहीं काम करती हूँ। जिसके बाद वो फिर से चुपचाप खाना खाने लगते हैं। खाकरा कहता है आप ये नहीं पूछोगे कि हम दोनों कैसे मिले? चलिए छोड़िए रहने दीजिए, क्या करोगे जान के। तभी उसके पास उसके दोस्त की कॉल आती है जिससे वो बाहर मिलने जाता है। जो दोनों मिलकर पप्पी को दी जाने वाली गाड़ी को पीछे खेत में ले जाकर उसके साथ तोड़फोड़ मचाने लगते हैं कि साली तूने मेरा दिल तोड़ा, अब तेरी गाड़ी टूटेगी। जिसके बाद वो अंदर आता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। पप्पी प्रधान भी उसके पीछे पीछे रूम में जाती है ये जानने के लिए कि वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। खनिज खाकरा कहता है चल मुझे तेरी अभी मारनी है, कपड़े उतार। जिसमें जैसे ही उसका चूहा पप्पी प्रधान का बिल देखता है थूक फेंक देता है। अंदर का नजारा देखना तो दूर की बात, अब उसका शीघ्र पतन हो गया था तो उसे गुस्सा आ रहा था। कहता है तेरी गाड़ी पीछे खेत में टूटी फूटी पड़ी है, पता नहीं मैं चूतिया कैसे मान गया कि तू सच में मुझसे प्यार करती है। वो कहती है बीवली गींड मैं सच में तुझसे प्यार करती हूँ, मैंने तुझे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो मैंने किसी को नहीं बताई, मैं बस अपना घर बचाना चाहती थी, कुछ भी पर्सनल नहीं था। खाकरा कहता है सच बात तो ये है जब मैं पेरिस में रहूंगा और जब कभी यहाँ घूमने आऊंगा ना तब भी तू बारटेंडर ही रहेगी, क्योंकि तू अपने बाप के वापस आने के इंतजार में अपनी जिंदगी खराब करने के लिए यहीं रहेगी। जो बात पप्पी प्रधान के दिल पर गहरी चोट मारती है। अगले दिन गैरी अपनी टो कार से उसकी कार को घर छोड़ने आता है। कहता है इन पेपर पर साइन करो, गाड़ी तुम्हारी हो गई। वो कहती है ऐसे कबाड़े का मैं क्या करूंगी जो चलती ही नहीं। गैरी कहता है किसने कहा नहीं चलती, ये सालों साल चलती रहेगी। वहीं खनिज खाकरा अपने माँ बाप की क्लास ले रहा था। पूछता है और क्या क्या है जो आप मेरे लिए करते आ रहे हो, सच सच बताओ। वो कहते हैं नहीं हम कुछ भी तो नहीं करते तुम्हारे लिए। खाकरा कहता है देखिए अब सब खत्म, आप मुझे अब और ट्रैक नहीं कर सकते, मैं अपने सारे पासवर्ड बदल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग मदद करना चाहते हो पर कर नहीं रहे हो। आप मुझे मेरे दम पर पास और फेल होने दो ताकि मैं जिंदगी का स्वाद चख सकूं। उधर पप्पी प्रधान कबाड़ा कार को ही टैक्सी में चलाने लगती है, जिसके साथ साथ वो अपनी बारटेंडर की जॉब भी करती है और इस सीजन के खत्म होने से पहले वो अपना घर का टैक्स भर देती है। जिसका जब वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन कर रही थी
तब सारा कहती है कि हम यहाँ से फ्लोरिडा जा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ कब तक भाड़े पर रहेंगे, जो कि बहुत महंगा है। जो सुनकर पप्पी को झटका सा लगता है। सारा कहती है वैसे तू यहाँ क्या कर रही है, कब तक ये टैक्सी चलाएगी, कब तक बारटेंडर का काम करेगी। अपनी माँ का घर तो तूने बचा लिया पर तू खुश नहीं है और तेरी माँ तुझे खुश देखना चाहती थी। आगे वो अपनी गाड़ी को नई नवेली दुल्हन जैसी करवा लेती है। जहाँ उसकी नजर गैरी पर पड़ती है जो कि एक अच्छा आदमी था, तो वो उसे गले से लगा लेती है। जिसके बाद वो खनिज खाकरा को पटाने जाती है जो कि अभी भी उससे गुस्सा था और पटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसमें वो उसकी गाड़ी के सामने लटक जाती है। खाकरा कहता है हट जा वरना मैं गाड़ी चला दूंगा, लेकिन वो नहीं हटती। खाकरा गाड़ी चलाने लगता है और कच्चे रास्ते से होता हुआ बीच की तरफ जाने लगता है जहाँ कोई बारबेक्यू बना रहा था। तो उसके अंगारे पप्पी प्रधान की पीठ पर आकर गिरते हैं जिससे उसके कपड़ों में आग लग जाती है। जिसको बुझाने के लिए खनिज खाकरा गाड़ी को समुद्र में उतार देता है जिससे गाड़ी की तो पिल जाती है पर पप्पी प्रधान की आग बुझ जाती है। वो फटाफट गाड़ी से उतरता है और उसको पानी से बाहर लेकर आता है। पप्पी उसे सॉरी कहती है तो वो रोने लगता है और उसको गले से लगा लेता है। जिसके बाद दोनों कुछ देर वहीं शांति से 2 पल बिता हैं। पप्पी कहती है मैंने अपना घर बेच दिया, मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ। वो कहता है बढ़िया। अगले दिन पप्पी सारा को सरप्राइज देती है। वो पूछती है यहाँ सरप्राइज क्या है। जिम कहता है ये घर ही सरप्राइज है। पप्पी बोलती है किसी बेवकूफ अमीरजादे को बेचने से अच्छा तो यही था कि मैं अपने दोस्तों को ये घर बेच दूं। जिम बताता है इसने सिर्फ बेचा नहीं, बहुत ज्यादा सस्ता भी लगाया। जो सुनकर सारा उसको खुशी से गले लगा लेती है। उधर खनिज खाकरा अपना सामान पैक करके प्रिंसटन जाने की तैयारी करता है। जहाँ बाहर उसे पप्पी प्रधान मिलती है। कहती है मैं तुम्हें प्रिंसटन छोड़ दूंगी और फिर मेरे कैलिफोर्निया पहुंचने तक तुम मेरे साथ कॉल पर रहोगे जिसमें मैं तुम्हें अपने नए बॉयफ्रेंड के किस्से सुनाऊंगी। वो पूछता है अच्छा तूने नया बॉयफ्रेंड बना लिया। पप्पी कहती है हाँ, वो पहले पुलिस में था जहाँ उसको ड्रग सूंघने की लत लग गई थी, मिलना चाहोगे तुम उससे। और खिड़की खोलती है जहाँ से निकलता है माइलो, जिस बेचारे अनाथ को 4 सालों से किसी ने नहीं पाला। जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, जो कि हिंदी में अवेलेबल है और मेरी एक्सप्लेनेशन से कहीं ज्यादा अच्छी है क्योंकि मुझे इसमें से काफी सारे अडल्ट सीन काटने पड़े। धन्यवाद।